देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा सदन में दिए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अमित पांडे जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमित शाह के निलंबन की मांग की गई। उक्त प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए ज्ञापन दिया गया। उसी में भूधर नारायण मिश्र, जेपी पाल, विकास अवस्थी, करिश्मा ठाकुर, नौशाद आलम मसूरी, जिला अध्यक्ष आलोक मिश्रा, सांसद प्रत्याशी सुमन तिवारी, रीता कठेरिया आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अमित पांडे, जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस नगर ग्रामीण कांग्रेस पार्टी का। और आज ज्ञापन का प्रमुख रूप से जो विषय था, हमारे देश में समृद्ध संवैधानिक व्यवस्था लागू है। उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ संसद बनी, जिसमें सांसद चुन के जाते हैं। जो सांसद को चुनने का काम हमारे देश के मतदाता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से प्रेरित एक ऐसा संगठन है जो ना तो संविधान को मानता है, ना स्वतंत्रता को मानता है, ना इस देश में संवैधानिक अधिकारों को मानता है, ना मूल्यों को मानता है, ना सिद्धांतों को मानता है। उन्हीं सबको ताक पर रखते हुए परसों जो इस देश में गृह मंत्री, जो कि गुजरात के तड़ीपार भी थे, वो चुने गए। इस देश में गृह मंत्री, सांसद चुने गए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उन्हें गृह मंत्री बनाया। उनका एक जो उन्होंने बयान दिया, एक बहुत ही घटिया और निंदनीय बयान दिया, जो निकृष्ट टाइप की जो उनकी सोच और व्यवस्था है उसके पोषक प्रतीत हो रहे हैं। जिस बयान के माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर आप जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो शायद आपको भगवान मिल गए होते। इस बात से ये समझ में आता है कि इनकी जो प्रवृत्ति है, जो नियत है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानना चाहते, संविधान को नहीं मानना चाहते। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब इस देश में संविधान को लागू करने की, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने की बात करते हैं, तो ये लोग संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। इसी के विरोध में पूरे देश में आज हम सब लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान और इस देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इस देश का एक एक नागरिक जमीन से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक अमित शाह या तो बर्खास्त नहीं होते, या इस्तीफा नहीं देते, या अपने किए हुए कृत्यों पर माफी नहीं मांगते। तब तक ये युद्ध और ये जंग और हमारी मांगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार तो बीजेपी के लोगों का तो काम ही है पुतले फूंकना। जब ये लोग ये हिंदुत्व के रक्षक अपने आप को बताते हैं, और कल से आज तक ये अपने सीसीटीवी फुटेज सदन के नहीं जारी कर पा रहे हैं, इससे साफ साफ ये प्रतीत होता है कि ये झूठे और मक्कार लोग हैं। इन लोगों ने 52 साल तक तो अपने संघ के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगाया। ना ये संघ, ये ना तिरंगे को मानने वाले लोग नहीं है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, यहाँ की व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है। ये निहायत नीच और मक्कार किस्म के लोग। दो बातें हैं, एक तो वो डरे हुए हैं इसलिए वो अडानी के प्रपंच से बचने के लिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अडानी का मुद्दा और अमित शाह के मुद्दे को दबाया जा सकता है केवल एफआईआर के मुद्दे को आगे बढ़ा के, और कोई और इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास सदन में बात अपनी रखने के लिए कोई इनके पास ना तो जवाब है, ना उत्तर है, ना प्रत्युत्तर है। ये 2 करोड़ रोजगार पर अगर चर्चा होगी तो वो चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस देश का किसान सीमा पर खड़ा हो गया जाके अपने एमएसपी को लेके, इनके पास उसको जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। कुल मिला के ये देश बिक चुका है, ठगा हुआ ये देश खड़ा है, और जिसका जवाब ये सब नहीं दे पा रहे। तो ये हेडलाइन चेंजर हैं और इनके पास कोई विजन नहीं। इनके पास केवल टेलीविजन है। टेलीविजन के माध्यम से ना तो सरकारें चलती हैं और ना समाज चलता है, ना देश चलता है। देखिए, ऐसा है कि सीसीटीवी फुटेज हमारे यहाँ से मांगे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि धक्का किधर से दिया गया, कौन घायल हुआ, कौन गिरा, किसकी प्रवृत्ति थी अपमान करने की, और कौन बर्दाश्त कर रहा था। और हम लोग गांधी के लोग हैं। हम लोग धक्का देना ना तो हम लोगों के चरित्र में है, ना हम लोगों के व्यक्तित्व में किसी को धक्का देना, और हम लोगों का सम्मान करना चाहिए।